हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट वाला। कैसे हैं आप लोग? सो आई होप आपका प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त चल रहा होगा। और ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन डायमेंशन एनालिसिस। गेट 2023 में पूछा गया था फॉर 2 मार्क्स, राइट। जितने भी क्वेश्चन गेट 2023 में पूछे गए थे फ्लूइड मैकेनिक्स से बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछे गए थे। और मुझे लगता है कि आगे भी अपकमिंग ईयर्स में भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी बहुत शानदार ही पूछे जाएंगे। पर ये प्रॉब्लम कुछ टफ नहीं थे, ये भी प्रॉब्लम कुछ टफ नहीं है, देखने में बड़ा भयंकर है। ये एक्सप्लोजन हो रहा है, ये वेव, ये प्रोपगेशन, पर लगाना आपको क्या है यार? लगाना आपको सिंपली डायमेंशन एनालिसिस ही है। समझ में आ रहा? तो चलिए पढ़ते हैं क्या पूछा गया। एन एक्सप्लोजन एट टाइम t = 0 रिलीज द एनर्जी E at the origin in the space filled with the gas density rho. Subsequently, a hemispherical blast wave is propagate radially outward as shown in the figure. तो बहुत बड़ी बातें लिखी हुई हैं। देखो यहाँ पे एक्सप्लोजन होता है, वेव फॉर्म होती है, वेव रेडियली प्रोपगेट हो रही है, ये सारा चीज दिया हुआ है। लेट आर डिनोट द रेडियस ऑफ द फ्रंट ऑफ द हेमिस्फेरिकल ब्लास्ट वेव। द रेडियस आर फॉलोज द रिलेशन। बस हमको इस रिलेशन से मतलब है, बाकी सब हवा है, बाकी सब हवा है। ओके, के क्या है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट ए का वैल्यू निकालना है। इट इज द मोस्ट इजिएस्ट प्रॉब्लम नाउ, इट इज द मोस्ट इजिएस्ट प्रॉब्लम नाउ, राइट। सो क्या दिया हुआ? आर इज इक्वल टू के टी ए, राइट। तो क्या गिवन है? सो गिवन है आर इज इक्वल टू के टी ए e to the power b, e to the power b rho to the power c। ये गिवन है ना। हमें बेसिकली यहाँ पे एक्सपोनेंट जो है a निकालना है, राइट। जो एक्सपोनेंट यहाँ पे है a वो हमें निकालना है। बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अब r क्या है? रेडियस। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका अगर हम डायमेंशंस लिखें तो यहाँ हो जाएगा m0, L1 हो जाएगा, T0 हो जाएगा। बहुत सुंदर। K तो क्या है? K तो डायमेंशन लेस है, तो इसका डायमेंशन लिखने का जरूरत ही नहीं है, तो इसका डायमेंशन मैं नहीं लिखूंगा। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? M0, L0, T0, ठीक है। ये K का हो गया। अब T, राइट। टाइम के लिए क्या आएगा? सिर्फ T आएगा, बाकी सब 0 आ जाएंगे। तो M0, राइट, L0 और T आ जाएगा 1। क्लियर है? अब एक चीज आप ध्यान से समझ लीजिए, राइट। सारे लोग एक चीज ध्यान समझ लीजिए। ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? ये हम लोग बेसिकली जो भी हमें रिलेशन गिवन है उसको डायमेंशनली होमोजीनियस बना रहे हैं। जब डायमेंशनली होमोजीनियस हो गई होगा, अदरवाइज इक्वेशन गलत होगी। जो भी इक्वेशन हमारे पास फॉर्म होके आ रही है वो डायमेंशनली क्या होनी चाहिए? होमोजीनियस होनी चाहिए। ओके, तो हमने आर का रख दिया, के का रखने का कोई मतलब नहीं था, फिर भी हमने रख दिया सब 0 0 करके। टी का रख दिया। एनर्जी का ई का क्या होता है? ml स्क्वायर T-2, राइट। न्यूटन मीटर आ जाएगा। क्लियर है? तो ml स्क्वायर T-2 आ गया। रो क्या होता है? मास kg पर मीटर क्यूब, ml-3। इसका पावर कितना है? c। इसका पावर कितना है? b। इसका पावर कितना है? a। अब क्या करेंगे? m को पहले बैलेंस करो, राइट। पहले क्या करो? m को बैलेंस करो, m की पावर को बैलेंस करो। तो यहां आ रहा है b प्लस c इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू हम लोग कर सकते हैं -c। इक्वेशन नंबर 1। जब हमने m की पावर को बैलेंस किया, इधर 0 है, इधर तो कोई मतलब नहीं, यहां पे कोई मतलब नहीं, यहां पे m का b आया और c आया, b प्लस c। इसके बाद अब अपन लोग L को बैलेंस करेंगे। L यहां पे है 1, यहां पे है 1, यहां पे कुछ नहीं है, यहां पे कुछ नहीं है। 2b माइनस 3c, सो 2b माइनस 3c इज इक्वल टू 1।
तो हमें सी की जगह में लिख दो माइनस बी लिखोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस बी लिखोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस बी लिखोगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा 5, बी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा 1/5। बहुत बढ़िया। और सी के निकालोगे सी -1/5 आ जाएगा। लेकिन हमको तो ए निकालना है, हमको क्या निकालना है, ए। तो हम क्या करेंगे, आप टी को इक्वेट करें, यहां पे 0 आ रहा है, 0 इज इक्वल टू इधर क्या है, ए है प्लस -2b है और इधर 0 है। ठीक है, तो ए का वैल्यू बेसिकली हो गया 2b और हो गया, फिर ए का वैल्यू आ जाएगा 2/5। देखते क्या पूछा गया, कैसे एक्सपोनेंट का वैल्यू लिखना है। तो 2/5 का वैल्यू कितना आ जाएगा जरा बताओ। रे 2/5 अगर हम लोग निकाले तो 0.4 आ जाएगा, तो ए का वैल्यू आ गया 0.4। ये हमारा बेसिकली आंसर हो गया। .4। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।